बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग ताज़ा तरीन सियासी पेशरफ्त को लेकर, जो कि ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ़ हलकों में जारी है। नाजरीन, आज फिर हम बात करते हैं हलका PP 269 मुजफ्फरगढ़ की। 3 दिन पहले बात की थी, लेकिन ये हलका ऐसा हलका है जिसमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। सुबह कुछ और होती है, दोपहर कुछ और होती है, शाम कुछ और होती है, रात को फिर जो है ना एक सियासी भाग दौड़ होती है और सुबह फिर सूरत हाल तब्दील होती है। यानी पल में तोला पल में माशा। बड़ा दिलचस्प हल्का है, बड़ी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल अख्तियार किए हुए है। 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद जो यहाँ सूरत हाल जिस तरह की चली, वो मेरे ख्याल में जब तक 23 नवंबर को पोल नहीं होती उस वक्त तक, आखिरी लम्हे तक ये अप्स एंड डाउन इस हल्के में जारी रहेंगे मुख्तलिफ उम्मीदवारों की पोजीशन को लेकर। नाजरीन, तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके, हतमी इंतखाबी मुहिम जारी है हल्का PP 269 में। बहुत सारे उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए, लेकिन अब 3 उम्मीदवार एक तगड़े उम्मीदवारों के तौर पर मैदान में मौजूद हैं। मियां अलमदार अब्बास कुरैशी, जो कि 2024 में मुसलसल तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। 2013 में आज़ाद ऐसे से कामयाब होकर शामिल हुए नून लीग में, क्योंकि मरकज़ी सतह पर हुकूमत नून लीग की थी और सूबाई सतह पर भी हुकूमत नून लीग की थी। 2018 में भी आज़ाद ऐसे से कामयाब हुए, लेकिन चूँकि मरकज़ और सूबे में हुकूमत PTI की थी तो उसमें शामिल हो गए, और 2024 के इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। यानी 3 इलेक्शन 3 पार्टियों में शामिल हुए। 2024 में कामयाबी के बाद जब सरदार इकबाल पताफी ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी तो ठठक गए, समझ गए कि मेरी दाल नहीं गलेगी, इस्तीफ़ा दिया, नए इलेक्शन में गए, और अब वही नया इलेक्शन आखिरी मरहले में दाखिल है। 23 नवंबर इतवार को पोलिंग होने जा रही है। पोलिंग का रिज़ल्ट अनाउंस होगा, नुमाइंदा चुनेगा, तो इस हलके में जो सूरत हाल है वो ज़रा सुकून की कैफियत में आएगी। नाज़रीन, मियां अलमदार अब्बास कुरैशी इस दफ़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर मैदान में मौजूद हैं। तीर उनका इंतखाबी निशान है। दूसरे अहम उम्मीदवार सरदार इकबाल खान पताफी, जो कि 2018 से मुसलसल इनका पीछा कर रहे हैं, ये भी आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 2018 में 4000 वोटों से शिकस्त हुई, 2024 में चंद 100 वोटों से शिकस्त हुई, और अब फिर ये ज़िमनी इंतखाबात में इनके मुकाबले के लिए मैदान में मौजूद हैं। तीसरे अहम उम्मीदवार सरदार अब्दुल हई दस्ती, 2018 में PTI की टिकट पर MP मुंतखब हुए थे। उस वक्त चारपाई इंतखाबी निशान था, अब फिर चारपाई का इंतखाबी निशान लिया है। यानी कि इंतखाबी निशानात की बात करें तो तीर, हुक्का और चारपाई, 3 जो इंतखाबी निशान हैं ये आपस में तगड़े निशानों के तौर पर मद्दे मुकाबिल हैं। नाजरीन, बात करें मियां अलमदार अब्बास कुरैशी की। मार इरशाद सियाल, जो कि साबिक MNA हैं हल्का N 175 मुजफ्फरगढ़ के, लेकिन 2024 में हार गए थे, वो इनकी इंतखाब में बड़े पुरजोश और पुरजोर तरीके से चला रहे हैं। फ़ोन के ज़रिए बरादरों के पास जाकर और हर लिहाज से इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ख़ुद भी मजबूत हैं, लेकिन मार इरशाद सियाल की जो एक बैकअप से वो एक अच्छी इंतखाबी मुहिम का माहौल बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब की जो मकामी क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो भी इस हलके में मौजूद है। कल भी PP 269 में PP की क़यादत का अहम इजलास हुआ। ख्वाजा रिजवान आलम उसमें शरीक थे, शेख गयासुल हक शरीक थे, सलीमुर रहमान मयूस शरीक थे। उसके अलावा तमाम अहम ओहदेदार जो कि इस वसेब से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस इजलास में शरीक थे, और उन्होंने एक बाकायदा प्लानिंग की कि हम पोलिंग डे पे कैसे तैयारी कर सकते हैं। दूसरे जो उम्मीदवार सरदार इकबाल खान पताफी, टिकट के मामला दिलचस्प था। 2024 में नून लीग का टिकट देना, वापस लेना, सेवेर का सामने आना, फिर पस मंज़र में चले जाना, एक अजीब सी सूरत हाल का शिकार थे। बिल आखिर जमशेद दस्ती उनकी हिमायत में सामने आए। कई जलसों में कई बरादरों के पास जमशेद दस्ती इनके पास चल के गए, कई फोटेज सामने आए हैं, और जमशेद दस्ती अंदरून खाना इनकी अब खुल कर हिमायत कर रहे हैं। उसके अलावा सरदार इकबाल खान पताफी की हिमायत हमाद नवाज़ खान टीपू भी कर रहे हैं। कई जलसों में उन्होंने खुलकर
सरदार इकबाल खान पताफ़ी के लिए वोट मांगे हैं। हालांकि नून लीग ने इन्हें टिकट नहीं दी और सरदार जो मियां अलमदार अब्बास कुरैशी हैं उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन दरून खाना हमाद नवाज़ खान टिप्पू उनकी हिमायत कर रहे हैं। उसके अलावा नाजरीन, इस हल्के में अहम स्टेक होल्डर है हंजरा बरादरान, जो हैं तो हमसाय हल्कों के, लेकिन इस हल्के में भी उनके काफ़ी चाहने वाले मौजूद हैं। अलहाज सुल्तान महमूद हंजरा जो कि मियां नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ हैं। उसके अलावा जो कासिम खान हंजरा हैं, ये भी इनकी कोशिश है कि किसी तरह खुलकर बेशक सामने नहीं आ रहे, लेकिन इकबाल खान पताफ़ी के लिए ये भी अंदरून खाना कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ नाज़रीन जो देखने में आ रही है वो है अजमल खान चांडिया, जो कि नज़दीकी हल्के के MP हैं। जब इनको साथ टिकट का मामला हुआ तो अजमल खान चांडिया के साथ सरदार इकबाल खान पताफ़ी कई तस्वीर भी सामने आईं, लेकिन जब टिकट वापस ले गया उसके बाद अजमल खान चांडिया जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, वो अचानक से पस मंज़र में चले गए, कहीं दिखने में नहीं आ रहे। नहीं मालूम हो रहा कि क्या वो इकबाल खान पताफ़ी की हिमायत कर रहे हैं या पार्टी पॉलिसी के तहत वो मियां अलमदार अब्बास कुरैशी के साथ चलेंगे, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आ रहे। ये सूरत हाल बासित सुल्तान बुखारी की है, जो कि खानगढ़ से लेकर अलीपुर तक अपना अच्छा ज़र हल्का रखते हैं और इस हल्के में भी उनके कई यानी कि चाहने वाले मौजूद हैं, उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। उनकी पॉलिसी खोलकर सामने नहीं आ रही। यानी कि नून लीग और नून लीगी ओहदेदारों की इस वक्त पोजीशन ये है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और वो खुलकर नहीं समझ आ रही कि वो किसके साथ चल रहे हैं। क्या इकबाल खान पताफ़ी की हिमायत कर रहे हैं या फिर दरून खाना खामोश हैं या अलमदार अब्बास कुरैशी के साथ चलना चाहते हैं। इस चीज़ ने भी हल्के में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा की हुई है। तीसरे अहम उम्मीदवार सरदार अब्दुल हई दस्ती साबिक MP हैं। उनकी कैंपेन का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ PTI का वोटर है कि वो इकबाल खान पताफ़ी से नाराज़ है। वो सलीम खान खलंग जो कि अब तो बाइकाट के बाद बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनका दावा है कि PTI का वोटर बशमूल जो उनके नुमाइंदे हैं वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ चलेंगे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, एक बड़ा सरप्राइज़ PP 269 की आवाम की तरफ से रास्ते में है और 23 नवंबर को वो सरप्राइज़ पूरे पाकिस्तान के सामने आएगा। और ये जितने बड़े बड़े बड़के मार रहे हैं मियां अलमदार अब्बास कुरैशी या इकबाल खान पताफ़ी, इनकी तमाम बड़के जो हैं ये जो इस हल्के की आवाम है उनको दफन कर देंगे। और PTI के जो खामोश वोटर है, इस सिस्टम से नाराज़ वोटर है, इस रजीम का बागी वोटर है, वो मेरे साथ खड़ा होगा। और अगर वो खुलकर मेरे साथ खड़ा हो जाता है, बाहर निकल आता है, तो मैं आराम से ये सीट निकाल के ले जाऊंगा। नाज़रीन, तीनों उम्मीदवार, तीनों के दावे हमने आपको बताए। बहरहाल यहाँ पे एक और दिलचस्प जो बड़ी शानदार सूरत देखने में आ रही नाज़रीन कि यहाँ की बरादरियाँ जो हैं उन्होंने उम्मीदवारों को घन चक्कर बना के रख दिया है। एक बरादरी सुबह हिमायत का ऐलान करते हैं मियां अलमदार अब्बास कुरैशी की, दोपहर को फिर इकबाल खान पताफ़ी उसके पास पहुंचे होते हैं, शाम को फिर वो अलमदार अब्बास कुरैशी के साथ होते हैं, और दरमियानी शब को फिर पता चलता है कि वो बरादरी इकबाल खान पताफ़ी की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। यानी कि उम्मीदवार जो कि पहले बरादरियों को या हल्के के वोटर्स को चकरा कर रखते थे, इस दफ़ा ये चीज़ देखने में आई है कि डिजिटल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में नौजवानों ने उम्मीदवारों को चकरा के रख दिया है। बाकी यहाँ पे अब जो सूरत हाल है, नून लीगी जो यानी कि नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से खुलकर सामने ना आना, किसी का आना किसी का ना आना, मुझे तो लगता है कि अंदरून खाना एक ऐसी गेम की जा रही है कि आइंदा जो मुतवक्का यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब होने जाएगा हल्का N 175 से, जहाँ से जमशेद अहमद खान दस्ती नाअहल हुए थे, उसके लिए अंदरून खाना को गेम चल रही है। ये भी हो सकता है कि जमशेद अहमद खान दस्ती अंदरून खाना डील कर चुकी हो नून लीग के साथ, इसलिए नून लीग ने टिकट वापस की। उनको यकीन दहानी कराएगी इकबाल खान पताफ़ी जीत कर शामिल होंगे नून लीग में, और जवाबी तौर पर नून लीग हल्का N 175 में अगर मेरी हिमायत नहीं भी करे तो मेरे मुकाबले में उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। और कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर नून लीग अगर उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी या हिमायत का ऐलान करेगी तो जो उसके नुमाइंदे हैं वो किधर जाएंगे। तो नाज़रीन, आगे बल्दियाती इंतखाबात की आमद है, उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लिया जाएगा। नाज़रीन, तीर, हुक्का और चरपाई, इनमें से
कौन सा निशान जीत के रास्ते पे गामजन होता है, मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी, सरदार इकबाल पताफ़ी या सरदार अब्दुल हई दस्ती? कौन खुश नसीब है जिसके सर पे यहाँ की अवाम फतह का ताज रखती है? ये फ़ैसला करेगा 23 नवंबर का दिन, जब यहाँ की अवाम वोट डालकर फ़ैसला करेगी कि हम अपने नुमाइंदे के तौर पर किसको असम्बली में भेजने लगे हैं। ये थी आज तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आइंदा भी अगर कोई ताज़ा पेशरफ्त हुई तो हम उससे आपको आगाह करते रहेंगे। उस वक्त तक, अगले प्रोग्राम तक शिराज वैसी को इजाज़त दीजिए। नए हल्के लेके हम नए वीला के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।